आज की स्टोरी एक ऐसे टीचर के बारे में है जिसके झील का पानी सूखने लगा है। अब ऐसी सिचुएशन में उसका स्टूडेंट उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन उस हेल्प के साइड इफेक्ट क्या होंगे यही हम आज की मूवी में देखेंगे। मूवी का नाम है गुड लक मिस वेकऑफ। ये कहानी है एक सिंगल मिडिल एज वुमेन मिस वेकऑफ की, जो एक टीचर है और जब वो अपने घर आती है तो देखती है कि रोड पर किसी ने लिखा है कि वो काले लोगों के साथ सोती है। ये देखकर मिस वेकऑफ डर के मारे अपने घर के अंदर भाग जाती है। अब कहानी पास्ट में जाती है जिसमें हम जानेंगे कि ये बात सच है या फिर नहीं। तो दिसंबर का महीना है और रात में बर्फ गिरनी शुरू हो गई है और मिस वेकऑफ अपनी दोस्तों के साथ जंगली जवानी मूवी देखने थिएटर में जाती है। वैसे वो और उनकी दोस्त एक ही विला में रहती है और उनकी तरह उनकी सारी दोस्त भी टीचर हैं, वो भी सेम स्कूल में। अगले दिन हम मिस वेकअप को हिस्ट्री की क्लास लेते हुए देखते हैं, जो बच्चों को बड़े ही इजी वे में हिस्ट्री को बता रही थी और बच्चे भी उनके क्लास में एक्टिव थे। पर बातों ही बातों में मिस वेकअप इटली का जिक्र करती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी, मानो कोई बहुत बुरी याद उन्हें याद आ गई हो। तभी असेंबली की बेल बज जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है। मिस वेकऑफ को ऐसे देखकर बच्चे भी हैरान थे, पर उनके नॉर्मल हो जाने के बाद वो सब असेंबली में जाते हैं, जहां उनके प्रिंसिपल उन सब के सामने उनकी न्यू म्यूजिक टीचर को इंट्रोड्यूस करती है, जो सभी के लिए एक बेहतरीन म्यूजिक परफॉर्मेंस देती है। उनकी म्यूजिक की धुन इतनी अच्छी थी कि मिस वेकऑफ अपने इमोशन को रोक नहीं पाती और सबके सामने रोते हुए घर की ओर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस वेकऑफ पूरे दिन और रात अपने रूम में अकेली रह रही है और रात को 3 बजे वो अचानक से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड ग्रैंडमा और उसकी फ्रेंड का हस्बैंड आकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिस वेकऑफ उनसे मिलने के लिए मना कर देती है। अब अगली सुबह वो एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, क्योंकि मिस वेकऑफ को लगने लगा था कि ये पैनिक अटैक्स अकेले पेन की वजह से आ रहे हैं। तो अगले सीन में हम मिस वेकऑफ को उनके डॉक्टर दोस्त जॉर्ज के साथ देखते हैं। जॉर्ज मिस वेकऑफ के संतरों को दबाकर उनकी ब्रीथिंग चेक करता है और जब उसे लगता है कि मिस वेकऑफ को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो वो उनकी दोनों पैरों के बीच में घुसकर मिस वेकऑफ के झील तक ले जाने वाली गुफा को चेक करता है। सारी चेकिंग करने के बाद दोनों ऑफिस में आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जॉर्ज मिस वेकऑफ का क्लासमेट था और वो वॉलीबॉल का बहुत ही अच्छा प्लेयर हुआ करता था, पर वो डॉक्टर बना, क्योंकि जो मजे वो डॉक्टर बनकर उठा रहा है वो वॉलीबॉल प्लेयर बनकर कैसे उठा पाता। वैसे जॉर्ज के मुताबिक मिस वेकऑफ को पैनिक अटैक्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं और मिस वेकऑफ प्रेग्नेंट भी नहीं थी, तो जॉर्ज के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात थी। जॉर्ज उन्हें सलाह देता है कि वो किसी को डेट करे, किसी के साथ संबंध बनाए, नहीं तो उनके झील का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। यहीं पर जॉर्ज उन्हें उसके साइकियाट्रिस्ट दोस्त मार्टिन से मिलने को बोलता है, ताकि मिस वेकऑफ को मेंटल पीस मिल सके। अब जब मिस वेकअप वहाँ से जा रही होती है तो जॉर्ज उनकी खूबसूरती की तारीफ करके उनसे फ्लर्ट भी करता है, पर मिस वेकअप उसे ज्यादा भाव नहीं देती। वापस घर आने पर वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी, पर अननोन रीजन की वजह से मिस वेकअप डिनर टेबल छोड़कर उठती है और मिरर के पास जाकर उस मिरर को अपने हाथों से तोड़ देती है। मिस वेकअप को ऐसा करता देख उनकी दोस्त उन्हें रोककर उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देती है, तो मिस वेकअप को अपनी दोस्तों की सलाह माननी पड़ती है और अगले दिन की क्लास में वो एलेक्स नाम के स्टूडेंट को एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताकर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी कि उन्हें सीनियर ईयर का एक लड़का चैडविक मिलता है, जिसे वो ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए बोलकर बस पकड़ने आती है। बस के ड्राइवर रिचार्ड का बिहेवियर बहुत ही पोलाइट था, तो मिस वेकअप को रिचार्ड बहुत पसंद आता है और आधे माइल का सफर तय करके मिस वेकअप साइकियाट्रिस्ट मार्टिन के पास आती है और मार्टिन से मिलते ही वो अपनी हालत पर रो पड़ती है। मिस वेकअप को रोता देख मार्टिन 2 मिनट में समझ गया था कि मिस वेकअप लव फेलियर से गुजर रही है। तब मिस वेकअप भी कन्फेस करती है कि जब से उनका दिल टूटा है तब से उनका किसी काम में मन नहीं लगता, वो तो सुबह उठना तक नहीं चाहती। मिस वेकअप की बातें सुनकर मार्टिन उनसे कुछ और सवाल करता है और हमें पता चलता है कि मिस वेकअप की गुफा में अभी तक किसी ने अपनी जेसीबी नहीं चलाई है, तो मार्टिन भी उन्हें मर्दों के बीच घुलने मिलने की सलाह देता है। अगले दिन कैफेटेरिया में मिस वेकअप की दोस्त एक टीचर के घोड़े की तारीफ करके सबको बता रही थी कि उन्हें उस टीचर की घोड़े की सवारी करके कितना मजा आया, पर इस बात से मिस वेकअप अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब जब मिस वेकअप अपने दूसरे सेशन के लिए मार्टिन के पास जा रही थी तो उनकी बातचीत रिचर्ड से बढ़ती है, जिससे वो खुश थी और इस बार के सेशन में हम सब मिस वेकअप के बचपन के बारे में जानते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे और इस वजह से मिस वेकअप की अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब वो 11 साल की हुई थी तब उनको पहली बार पीरियड आया था और उन्होंने ये बात अपनी माँ तक को नहीं बताया, क्योंकि तब तक वो खुद को संभालना सीख गई थी और बढ़ती उम्र के साथ मिस वेकअप अकेले रहने लगी और उन्होंने बस खुद में ही अपनी एक दुनिया बसा ली। इस वजह से उन्हें जीवन में कामयाबी तो मिली पर वो किसी के साथ संबंध नहीं बना सकी। अब जैसे जैसे इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे मिस वेकअप को पता चल रहा था कि उन्हें अब आगे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो वापस घर आने पर वो अपने मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो इस क्रिसमस में घर नहीं आ सकती क्योंकि उसे स्कूल का बहुत काम करना है। अब अगले दिन जब वो मार्टिन से मिलकर आ रही थी तो बस स्टैंड पर उसकी टक्कर रिचर्ड के छोटे बेटे से हो जाती है। अब रिचर्ड को शादीशुदा देखकर मिस वेकअप का दिल टूट गया था और इसीलिए वो बड़ी ही मुश्किल से अपने क्लासरूम में आती है जहाँ कोई भी नहीं था। पर अगली बार जब मिस वेकअप मार्टिन से मिलने जाती है तो रिचर्ड उनसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है। तो पहले मिस वेकअप रिचर्ड के साथ जाने से मना कर देती है, पर जब रिचर्ड उन्हें फोर्स करने लगता है तो वो मान जाती है। अब कैफे में आते ही रिचर्ड मिस वेकअप को बता देता है कि वो शादीशुदा है पर उसकी वाइफ और वो दोनों सेपरेट रहते हैं। रिचर्ड डायरेक्ट खुलेआम मिस वेकअप से फ्लर्ट किए जा रहा था और फिर भी जब वो उसे मना करती है तो रिचर्ड उन्हें किस करते हुए इनडायरेक्टली समझाकर चला जाता है कि वो उनकी गुफा में खुदाई करने के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। रिचर्ड के अंदाज पर मिस वेकअप तो फिदा थी, पर मार्टिन के समझाने पर वो समझ जाती है कि अगर वो रिचर्ड के साथ अफेयर स्टार्ट करती है तो उन्हें एंड में निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए वो रिचर्ड को बुलाकर अपने दोस्तों के साथ अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करती है और वो बहुत खुश थी। पर जब अगले दिन उसे पता चलता है कि रिचर्ड ने अपनी जॉब और टाउन दोनों छोड़ दिए हैं तो वो बहुत उदास हो जाती है। इस बात को वो मार्टिन से भी शेयर करती है, लेकिन मार्टिन के अनुसार जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। दूसरे दिन जब मिस वेकअप स्कूल आती है तो उनकी बहस प्रिंसिपल से हो जाती है क्योंकि वो हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाना चाहती थी, पर बाकी के टीचर्स उनके अपोज में थे। इसीलिए वो प्रिंसिपल की इजाजत लेकर सबको असेंबली में बुलाकर कार्ल मार्क्स की फिलोसफी अच्छे से समझा देती है। उसी रोज जब मिस वेकअप क्लास में थी तो उनके पास चैडविक आता है और अपने कपड़े को खोलकर उनके सामने ही अपने हथियार को सहलाने लगता है। यह देखकर मिस वेकअप उसे वहाँ से जाने को बोलती है, पर चैडविक अपने काम में पूरी शिद्दत से लगा हुआ था तो मिस वेकअप को ही वहाँ से जाना पड़ता है। वो चाहती तो चैडविक की कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर सकती थी, लेकिन चैडविक के फ्यूचर पर कोई असर ना हो इसलिए वो उसकी कोई कंप्लेंट नहीं करती। पर अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद चैडविक उनके पास दोबारा आता है और इस बार वो मिस वेकअप को टेबल पर उल्टा करके उनकी गुफा में जबरदस्ती अपनी जेसीबी चलाने लगता है। मिस वेकअप चैडविक को मना कर रही थी, पर चैडविक पूरे सफर का मजा लेने के बाद ही रुकता है। इस इंसिडेंट से मिस वेकअप बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो घर लेट आकर बिना डिनर किए ही सो जाती है। अब कुछ दिनों तक इन दोनों की नजर कभी कैफेटेरिया में मिलती है तो कभी क्लास के बाद क्लासरूम में। और एक दिन जब चैडविक को मिस वेकअप को दोबारा बाहों में भरने का मौका मिलता है तो वो उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ता है और इस बार तो मिस वेकअप उसे मना भी नहीं करती। तो चैडविक अपनी जेसीबी फुल स्पीड में चलाता है जिससे मिस वेकअप की चीखें पूरे स्कूल में गूंज रही थी, पर उस समय स्कूल के सभी स्टाफ बाहर थे तो उनके इस कांड को कोई नहीं देख पाता। अगले दिन मिस वेकअप को उनके एक स्टूडेंट एलेक्स से चैडविक के बारे में पता चलता है कि वो एक रोड छाप इंसान है, पर मिस वेकअप फिर भी चैडविक को पसंद करने लगी थी। और कुछ दिनों बाद चैडविक फिर से क्लास खत्म होने के बाद मिस वेकअप के पास आकर अपने कपड़े उतार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो अपने घुटनों पर बैठकर हाथों की मदद से चलते हुए उसके पास आए और उसके गन्ने को मुंह में ले। मिस वेकअप भी ऐसा ही करती है और अब इन दोनों का अफेयर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया था। और एक दिन मिस वेकअप चैडविक को कुछ लड़कों से बात करते हुए देख लेती है तो उन्हें शक होता है कि शायद वो अपने दोस्तों से उनके अफेयर के बारे में ही बात कर रहा है, पर चैडविक उन्हें समझा देता है कि वो किसी और बारे में बात कर रहा था। अब नेक्स्ट डे जब चैडविक पीछे से मिस वेकअप की खुदाई कर रहा होता है तब उनके संतरे गर्म ओवन के ऊपर टच हो जाते हैं जिससे मिस वेकअप को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनकी आवाज सुनकर कुछ बच्चे उस क्लासरूम में आकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मिस वेकअप को पता चल गया था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। उनकी सेक्स लाइफ सभी स्टूडेंट के बीच वायरल हो गई थी तो प्रिंसिपल को उन्हें स्कूल से निकालना पड़ता है और स्कूल से निकल जाने के बाद जब वो अपने घर आती है तो उन्हें रोड पर लिखा हुआ मिलता है कि मिस वेकअप काले लोगों से खुदाई करवाती है। अब जाहिर सी बात है ये करतूत उनके कॉलेज के स्टूडेंट की ही होगी, इसलिए मिस वेकअप अपना सामान पैक करके ये शहर छोड़कर अपने होम टाउन चली जाती है। तो ये थी मिस वेकअप की कहानी और आप सबको पता चल गया होगा कि कांड करते हुए सावधानी रखनी चाहिए और लाइफ में सब चीजें एंजॉय करो यार। पैसे, पढ़ाई, प्यार, धोखा, खुदाई सारे इमोशंस को खुल के अपनाओ ताकि मरने से पहले ये अफसोस नहीं हो कि तुमसे कुछ छूट गया। सो डियर फ्रेंड, दिस इज द एंड। हम आपसे हमारी अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।